हेलो। मैं एक घर मैनिफेस्ट करने पर काम कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में बहुत डाउनस्ट्रीम महसूस भी करता हूँ। और मैंने सीखा है कि कैसे डिज़ायर की गई हुई चीज़ों में से आनंद उठाना है। मैंने सीखा है कि इसके बारे में अपनी फीलिंग्स को कैसे सबसे ऊर्जावान कैसे रखा जाए। और मैंने वो सारे स्टेप्स को स्किप कर दिया है कि मैं ये कैसे करने जा रहा हूँ। और मैं इसे केवल ऐसे देखता हूँ कि ये बस हो गया है। मुझे इसमें और ऐड करते रहने में मज़ा आता है। मैं अपनी डिज़ायर के एक्सपेंशन का आनंद लेता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस कंपोनेंट को जोड़ के या उस कंपोनेंट को जोड़ के कैसा लगता है। और मैं इसे ऐसा सोचकर इसे हर दिन बर्बाद नहीं कर रहा हूँ कि मेरा घर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है या मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये तत्काल या कहें तो इंस्टेंट मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत तेज़ी से आने लगी है। कभी कभी तो मिनटों में, कभी कभी दिनों में। और मैं चाहूँगा कि ये घर भी एक बटन दबाने जैसे ही मैनिफेस्ट हो जाए। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने यहाँ क्या मिस कर दिया है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो आपको क्या लगता है कि आप जिस घर की डिज़ायर कर रहे हो उसका खर्च आप उठा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये बात वास्तव मैटर करती है। अच्छी बात है, यदि यह कोई समस्या नहीं है तो दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आपके द्वारा बनाया गया घर आपके दिमाग में है और यदि आप मानते हैं कि आप अभी इसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर मुझे पता है कि जो घर मैंने अपने माइंड में बनाया है वो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस विचार को बार बार आने नहीं देता और उस पर ज़्यादा समय भी नहीं वेस्ट करता। तो हमारे द्वारा ये प्रश्न पूछने का कारण ये है कि हम वो महसूस कर सके कि वाइब्रेशन रिलेटेड कला या कहे तो डिस्कॉर्ड कहाँ है। तो जब कोई हमसे कहता है कि मेरे पास रियली में एक अच्छा प्लान या किसी चीज की तस्वीर है दिमाग में और फिर वे उसे वर्णन करते हैं जिस तरह से अभी आप कर रहे हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस पर अपने दिमाग में काम कर रहे हो, राइट? क्योंकि ऐसा करना आनंददायक है। आप इसे करते हैं क्योंकि अपने दिमाग से ऐसे ही काम करते हो आप, और यही आपके सोचने का भी तरीका है। पर आप ये भी समझते हो कि ये उसे पाने का भी तरीका होगा, राइट? जिस तरह से आप सोचते हैं वो ही आप जो चाहते हैं उसको पाने का भी तरीका है। तो वो वाइब्रेशनल इमोशनल रुख या कहे तो स्टैंड्स ये होना चाहिए कि मैंने काम पूरा कर लिया है और वो घर वहीं पे ही है। और जो मेरे विचार है घर को लेकर वो सिंपली अब सिर्फ खुशी के लिए है, ना कि आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए, इसलिए उस विचार के साथ ऐसा करने की कोशिश करने के बारे में ये विचार होने चाहिए। जी हाँ। और यह फैक्ट जो हम महसूस कर सकते हैं आप में कि आप इसे अपने विचारों से साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ कुछ रेजिस्टेंस है जिसे आप अपने विचारों से दूर करने का प्रयास कर रहे हो। आई मीन मैं उस एरिया में टहलने जाता हूँ जहाँ मैं रहना चाहता हूँ और मैं उनमें से कुछ पीसेस को लेता हूँ जो मुझे पसंद है। जैसे कि वो ग्रेनाइट का किचन का बेंच टॉप और राइट। वो घर का बाहरी दिखावा और ऐसा ही कुछ। और यहाँ एक प्रश्न है जो हम पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते रहते हो? क्योंकि मुझे लगता है मेरा लक। मैं पहले इसे अपने ड्रीम में और अपने दिमाग में पहले अपने सपनों का घर क्रिएट करना चाहता हूँ और फिर उसे अपनी लाइफ में आने देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपने तरीके से काम नहीं करना चाहता। मैं बस उस घर में आगे बढ़ना चाहता हूँ जहाँ मैं अभी हूँ, जिस घर में। यहाँ कुछ पीसीस है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 है, और स्टेप 1 और स्टेप 3 के बीच में एक कंप्लीट स्टेप बन जाता है। आपने कहा था कि मैं एक घर बनाना चाहता हूँ जो मैं अपने सपनों में देखता हूँ, और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा हो गया है, इसे अपनी लिस्ट से हटा दे प्लीज। स्टेप एक पूरा हो गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें नहीं लगता कि आपके नेबरहुड में और अधिक टहलने जाने से या किसी और के कैटलॉग के माध्यम से या कई और जानकारी लेने से आप जो चाहते हैं वैसा हाउस बन जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि वो घर बन गया है और ये आपके वाइब्रेशनल एस्क्रो में है। इसलिए जब आप टहलने जाते हो तो इसलिए जाएंगे ताकि टहलने जाने से आपको अच्छा लगता है, पर इसलिए नहीं जाएंगे ताकि आप स्टेप 1 को मजबूत करने से भी ज्यादा स्टेप 3 को बढ़ावा देना चाहते हो। तो जब आप ये सब समझने के बाद अब टहलने जाते हो तो वो टहलना अब फायदेमंद होगा। क्या आप समझ रहे हो? हम
चाहते हैं कि आप जहाँ है अभी उस ड्रीम हाउस के घर में नहीं रहने और उस ड्रीम हाउस के घर में रहने के बीच की दूरी को अपने जॉयफुल जर्नी के रूप में देखें। जैसे आप एक वैकेशन को एक जॉयफुल जर्नी या कहे तो यात्रा के रूप में देखते हैं, बस वैसे ही। दूसरे शब्दों में कहे तो जब आप एक घर के बारे में सोचते हो तो आप कहते हो कि फुर्र ये जल्दी ही हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप वैकेशन के लिए जाते हो तो आप एंजॉय करने के लिए जाते हो, राइट? जब आप वैकेशन के बारे में जाने के लिए सोच रहे होते हो तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं अभी घर पे ही हूँ तो मैं वैकेशन के लिए सारी प्लेसेस पर जाकर भी वापस तो घर पे ही आने वाला हूँ, तो लॉजिकली मैं वैकेशन के लिए क्यों जाऊँ, क्योंकि आना तो वापस घर पे ही है ना? पर आप वैकेशन का टास्क पूरा करने के लिए नहीं जाते हो वैकेशन पर आप अपनी वैकेशन के हर पल में एंजॉयमेंट फन कर सको इसलिए जाते हो। और हम अभी फील कर सकते हैं कि आप इसे ऐसा नहीं महसूस कर रहे हो जैसा हम चाहते हैं कि आप इसे महसूस करें। लेकिन आप अगर ऐसी फीलिंग में है जैसे कि ये अभी नहीं क्रिएट हो रहा है और अगर आप इसमें अटका हुआ महसूस करते हो तो आपकी जर्नी उस तरह से आपको सर्व नहीं करेगी जैसा आप चाहते हो। तो क्रिएशन किस बारे में है? ये इस जर्नी को जॉयफुल बनाने के बारे में है। जर्नी करना जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपके घर के लिए की यात्रा जो आपके घर से भी ज़्यादा मैटर करती है, नए घर के लिए की यात्रा जो घर से भी ज़्यादा मैटर करती है। आप में से बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि आप चीज़ों को इसलिए जगह में डालना चाहते हैं क्योंकि आप घर को हासिल करने के साथ उस एविडेंस को भी पाना चाहते हैं कि आप उस घर बनाने के भी क्रिएटर है। तो जहाँ अभी आप हो वहाँ पे अच्छा महसूस करना वो किसी भी चीज़ पाने के लिए डेलिब्रेट क्रिएटर होने का सबसे बेस्ट इंडिकेशन संकेत है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम किसी को अपने ड्रीम हाउस के अंदर वो रह रहा है उसकी जगह उस नॉलेज में जॉयफुल देखना पसंद करेंगे कि वो ड्रीम हाउस आ रहा है और अब आप वो मैनिफेस्टेशन के और करीब हो, अब वो मैनिफेस्टेशन को रिसीव कर रहे हो। तो आप इसे समझ रहे हो, आप इसे ऐसे किए बिना उस मैनिफेस्टेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो जब आप उस कंपैरिजन में नहीं है और जब आप इसकी परवाह भी नहीं करते हैं कि आपके पास अभी भी वो नहीं आ चुका है, लेकिन जब आप उस आइडिया में खो जाते हैं, उस विचार को प्यार करने लगते हैं कि वो कैसा फील होता है जो आपको चाहिए वो, तो दिस इज इट, अब आप वहाँ पहुँच गए हैं। ये ऐसा है जैसे कि मैं जहाँ भी हूँ उसमें सेटिस्फाइड हूँ और ज़्यादा पाने के लिए ईगर हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन है, यू सी, सेटिस्फाइड विथ वेयर आई एम एंड ईगर फॉर मोर। जी हाँ। और हम जानते हैं कि आप इसे सुन रहे हो और हम जानते हैं कि आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप इसे कर भी रहे हो और इसे रिलेट भी आप कर पा रहे होगे क्योंकि हर किसी के पास ऐसा रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ भी होगा, राइट? तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप वो स्टोरी सुनाते रहे जो स्टोरी आप सुनाते आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप स्टोरी कह रहे हैं वे बिल्कुल वो पॉइंट से सही नहीं है। तो हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं और हमें जो भी पहले आपके माइंड में आता है उसका डायरेक्ट फर्स्ट रिस्पॉन्स दे। इसे वैसे ही मोड़ने की कोशिश करके रिस्पॉन्स ना दे जैसा आपको लगता है कि इसे कहना चाहिए। बस हमें उस सवाल के जवाब दीजिए और हम देखना चाहते हैं कि आप इसके संबंध में कहाँ पे अटके हैं। तो अब क्या आपको घर जल्दी चाहिए कि बाद में भी चलेगा? जी, जल्दी। और अगर बाद में आपको एक ऐसा घर बनाने का मौका मिलता है जो आपके पसंद के हिसाब से और भी ज़्यादा पसंद वाला बन सकता है, तो क्या आप घर जल्दी चाहेंगे अभी भी या बाद में भी चलेगा? तो मैं बाद में चला सकता हूँ। ओह, तो हमने ये अभी जान लिया कि जो आपका ड्रीम हाउस है वो जल्दी आए या बाद में, ये वास्तव में इम्पोर्टेंट नहीं है। एम आई राइट? तो यदि ये जल्दी आता है तो आपने अभी तक जो कुछ भी रखा है ये उसके हिसाब से वाइब्रेशनल मैच होगा, लेकिन अगर ये बाद में भी आता है तो ये आपके द्वारा चुने गए सभी डेटा के लिए एक वाइब्रेशनल मैच होगा। और आपको क्या लगता है कि आप कितना डाटा चूज करने की प्रोसेस में है जब आप उन गलियों में से या टहलने के लिए गुजर रहे होते हो? तब क्या आप उन स्थानों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मुझे अब इन डाटा की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आ गया है और मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, सब कुछ आ गया है और मैंने फिगर आउट कर लिया है, हाँ सब कुछ आ गया है और मैंने फिगर आउट कर लिया है, मुझे अब उन डाटा की ज़रूरत नहीं है अब। तो आप जो वो घर में उस लंबे ग्रेनाइट को देख के डाटा कलेक्ट करते रहते हो, तो वैसे ही आप इसे लंबे समय से उस डाटा को कलेक्ट करने की प्रोसेस में ही हो अब तक। क्या आप समझ रहे हो? यस? यस। तो इनडायरेक्टली आप अभी भी वही कह रहे हो कि अभी भी आप वो डाटा ही कलेक्ट करने की प्रोसेस में है। तो
अब हम आपसे पूछेंगे कि अब आपको वो घर जल्दी चाहिए या बाद में भी चलेगा? खैर, निश्चित रूप से मुझे इससे उतनी ही खुशी होगी अगर वो कलेक्टिंग डेटा के हिसाब से मुझे मिले तो। पर वेट। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उससे अगर आप संतुष्ट होते तो आप हर दिन वो डाटा कलेक्ट करने के लिए टहलने नहीं जाते। लेकिन ये हमेशा अलग-अलग कुछ न कुछ चाहिए होता है उसमें से, इसलिए मैं टहलने जाता हूँ। वेल तो यही वो है जो आपके वाइब्रेशन में स्टक हुआ है। आप सोचते हैं कि जितना आप इसमें डाटा कलेक्ट करते रहेंगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा आपकी चॉइस के हिसाब से। और आप ये एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि आपको हर साल एक और घर मिल सकता है, पर नहीं, आप सोच रहे हैं कि ये मेरा एकमात्र घर है, ये मेरा ड्रीम हाउस है, जैसे ये मेरा एक ड्रीम रिश्ता है। तो दूसरे शब्दों में कहे तो क्या आपको वहाँ घर के साथ रिलेशनशिप तलाशनी है या आपको वो घर ढूंढना है जो आपको हमेशा के लिए सेटिस्फाइड करेगा? और जिस कारण से आप इसे जल्दी चाहते हैं वे ये है कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ डाल दिया है वहाँ पे। क्योंकि आप अब इसे जल्दी चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अभी के लिए एक आदर्श घर क्रिएट कर लिया है और आपके पास हमेशा एक और दूसरा घर हमेशा आप बना सकते हैं। और जब आप इसे समझ चाहते हो तो अब आप इसे समझ गए हो। आपने यहाँ अब एक वाइब्रेशनल स्टैंड लिया है क्योंकि आप एक इटर्नल जर्नी पे है। ये कभी भी कहीं पे भी कंप्लीट होके नहीं बैठ जाता। तो जब मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ तो अब और सेटिस्फाइड फील करने वाली चीज़ें मेरे पास आती है। क्या आप समझ रहे हो? जब मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ तो अब और सेटिस्फाइड फील करने वाली चीज़ें मेरे पास आती है। और जब मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करता हूँ तो और सेटिस्फाइड करने वाली चीज़ें मेरे पास नहीं आ सकती। जब मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करता तो और सेटिस्फाइड करने वाली चीज़ें मेरे पास नहीं आ सकती है। या दैट्स रियली गुड, थैंक यू। तो अब और भी है जो हम आपको पूछना चाहते हैं। तो आपको आपका घर जल्दी चाहिए या बाद में? जल्दी आए। ये ऐसा है जैसे कि जल्दी आए या बाद में भी। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे सब कुछ चाहिए, जल्दी वाला भी और बाद में वाला भी। मैं चाहता हूँ कि जो अभी मैं वाइब्रेशनल मैच हूँ वो मुझे अभी यूनिवर्स डिलीवर कर दे। और मैं कंफर्टेबल हूँ इन सभी से, जी हाँ। मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्स अब मुझे सब कुछ डिलीवर करे जिसका मैं वाइब्रेशनल मेल खाता हूँ, क्योंकि हर मोमेंट में मैनिफेस्टेशन होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। तो रेजिस्टेंस को ढीला करने का फास्टेस्ट वे है ये देखना कि आपके वाइब्रेशनल एस्क्रो में क्या है। तो क्या आप रेडी हो इन सब के लिए? तो प्लीज़ लिख लीजिए कि जो फिलहाल है अभी उसको अप्रिशिएट करो। क्या आपने लिख लिया? जो फिलहाल है अभी उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि जो फिलहाल अभी है उसके लिए जब आप अप्रिशिएट करते हो तो आप रेजिस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं तब। और जब आप रेजिस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं तो जो भी आपके वाइब्रेशनल एस्क्रो में है उसे आपकी लाइफ में डिलीवर होना ही होगा। तो जब आप पहले टहलने जाने के लिए आर्ग्यू करते थे और चीज़ें ढूंढते रहते थे तो हमारा आपको समझाने का यही मतलब था तब। हमारा कहने का मतलब है कि हम अपने गोल के प्रति बहुत ही हार्ड वर्क किया करते हैं, जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में टहलने जाया करते हो। ये सब बताता है कि आप इसके लिए कितना हार्ड वर्क किया करते हो। आप सब खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए कोशिश किया करते हो। तो सुनिए, आपने स्टेप 1 कर लिया है मांग के, और आप हमेशा मांगते ही रहते हैं, राइट? इसलिए आपने जो घर मांगा था वो पहले या बाद में भी बनने वाला है, क्योंकि आप कभी भी स्टेप 1 को करना बंद नहीं करते। आप जो चाहते रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहना आप कभी भी बंद नहीं करते हो। जैसे कि आप एक घर में जाते हो और फिर आप इसे पसंद करते हो और फिर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ी अलमारी हो जाए, फिर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा बैकयार्ड चेंज हो जाए, फिर आप चाहते हो कि थोड़े से और लोग आके आपके साथ रहने लगे, फिर आप चाहते हो कि वो सारे लोग चले भी जाए, फिर आप कुछ और चाहते हो, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। यस, राइट। ये कभी पूरा नहीं होता।
दूसरे शब्दों में कहें तो आप जो जी रहे हैं उसके थ्रू आप बस लगातार मांगते रहते हैं। आप लगातार अपने डिज़ायर में ऐड करते रहते हैं और यूनिवर्स आपको वो देता रहेगा जो आपके वर्तमान वाइब्रेशन में होगा। इसलिए जब आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ अभी सेटिस्फाइड है और फिर आप सुनिश्चित भी कर रहे हो उन चीज़ों की लिस्ट बनाकर जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं। क्या आपको पता है कि एप्रिसिएशन की कांस्टेंट प्रैक्टिस इसे आपके पास लाती रहेगी और फिर आपको वहाँ पे कोई पेशेंस नहीं रखनी होगी क्योंकि ये इतना फास्ट आ रहा होगा कि बस देखिएगा। फिर लोग आपको देखते कहेंगे कि आप हमेशा जो है उसी बात में हमेशा संतोष दिखाई दे रहे हो, पर आप दूसरी ओर ज़्यादा प्राप्त भी कर रहे होते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? कोई बोलेगा कि मैं पिछले 10 वर्षों से अपनी पुरानी कार को पसंद नहीं कर रहा हूँ और मैं नई कार भी नहीं ले पा रहा हूँ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शायद ही कभी अपनी नई कार के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अभी के वक्त में बस प्यार में रहना है और ये और बेहतर होता जाता है। जब हम आपको अपनी पसंद पर कोई भी हथौड़े मारते हुए नहीं देखते हैं और अब आप कहने लगोगे कि मैंने अब अपने कॉन्ट्रास्ट पर हथौड़ा मारना सीख लिया है, तो अब यहाँ पे असली काम शुरू होने लगेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो अभी है उसके लिए और फिर मैं अपने आप को वाइब्रेशनल एस्क्रो में रखने के लिए अलाउ करूँगा, ना कि जो मेरे पास आ रहा था उस पर अब मैं हथौड़ा नहीं मारूँगा। और यही है आर्ट ऑफ अलाउइंग। यस। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे ज़्यादा काम हो पाएगा? मैं जहाँ हूँ वहाँ से जितना अच्छा महसूस कर सकता हूँ उतना अच्छा महसूस करने के लिए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? एप्रिसिएशन। तो क्या आप इस होटल को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं अभी? क्या ये अच्छा नहीं है कि ये मौजूद है? क्या आप इस लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज करने का अच्छा काम किया है? क्या आप जेरी और ईस्टर को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं आपके पास आने के लिए और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लाने के लिए? क्या हम सब आप सभी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं? क्या हम इन सभी लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी को खींच के लाए हैं? क्या हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं ये जानने के लिए कि हम अपने एक्सपीरियंस के खुद ही क्रिएटर्स हैं? क्या हम उस लंच को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जो हम थोड़ी मोमेंट में ही खाने वाले हैं? क्या हम इस रूम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जो इतना कंफर्टेबल है? क्या हम इस चेयर की स्टेबिलिटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जिस पे आप बैठे हैं? हम जानते हैं कि ये सब आपको थोड़ा स्टूपिड जैसा लग रहा होगा, पर जब आप जानबूझकर वो बारीकी से उन चीज़ों के पीसेस को अप्रिशिएट कर सकते हो, तो अब आप बहुत ही जल्दी, ध्यान से सुनिएगा, अब आप बहुत ही जल्दी नेचुरली ही स्वाभाविक रूप से ही आप अप्रिशिएट करने लगेंगे और अब आप अलाउ करने की कांस्टेंट स्टेट में आ जाएंगे और फिर कांस्टेंट इवोल्यूशन यानी कि उस विकास की ओर बढ़ने लगेंगे, चाहे आप कितने भी कॉन्ट्रास्ट में क्यों ना हो। तो एप्रिसिएशन ही वो की है, यानी कि कुंजी है, यू सी। या ब्यूटीफुल, थैंक यू, इट्स ट्रेमेंडस।